Hello, Kawal. Hello, Ananga. Am I audible to you? यस सर। Okay, good. चलो देखते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसके ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, अपन इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो, तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे बोल दूं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर बेटा प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कवल एंड अनगा, इज दैट क्लियर? मैंने एलसीएम ले लिया वन और डी वाई डी एक्स को राइट हैंड साइड में ले आया। फाइनली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसा है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया? प्रोवाइडेड डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये मुझे बताओ अब ऑर्डर और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी। ऑर्डर इज 1, इज दैट क्लियर? एंड डिग्री इज 2। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो क्या है, 2 है। डिग्री क्या हो गया, 2। इज दैट क्लियर बेटा? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताना। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, कवल एंड अनगा? यस सर। नाउ नेक्स्ट स्टेज in the second equation, what is the order and degree, anaga? Order is 2, हाँ सर। order is 2 and degree is beta। सर उसे माइक अनम्यूट नहीं करने आ रहा सर। एक मिनट को, एक जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट। नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं है, शायद कवल का ही सेटिंग कुछ होगा, क्योंकि देखो आपका अनम्यूट हो रहा है नगा। सर वो मैसेज, हाँ सर। हाँ वही तो, आपका हो रहा है। नहीं, वो कवल के एंड से ही है शायद वो। मे भी सर वो बोल रहे कि उसे हो रहा ही नहीं अनम्यूट करना। हाँ, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, मैं देखो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आज तक अनम्यूट हो नहीं रहा है वो, है ना। वो शायद कवल के एंड पे ही होगा, बोलो रीज्वाइन करने यस के लिए सर। कवल पे, है ना। चलो ये ठीक ठीक है। हाँ सर वो अभी ऑर्डर निकली बेटा, ओके सर बेटा, वो। ऑर्डर 2 है बेटा, और यस सर। डिग्री डिग्री कितनी है बेटा, 2। क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2। 2। सो द डिग्री इज 2। ये क्लियर हो गया। 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, यस सर। कुछ नए सिंबल्स के साथ। कह रहा है डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो वाई ट्रिपल डैश का क्या मीनिंग है यहाँ पे बेटा, थर्ड डेरिवेटिव की बात कर रहा है ना। ये भी एक डिफरेंशियल का क्या है, नोटेशन है। क्या है बेटा, ये डिफरेंशियल का क्या है, ये नोटेशन है। कैसे ये काम करेगा तो देखो, क्या मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने आप को और अच्छे से समझने के लिए ऐसे बोल दूं, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 5x dy by dx। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू e रेज टू 2x प्लस 3। प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि मैं जीसा जाना बंद कर दी हूँ। ठीक है। अच्छा ओके ओके वी डोंट। हाँ। हाँ। हेलो कवल, एम आई ऑडिबल टू यू अनगा? यस सर। यस सर। स्क्रीन इज विजिबल टू यू बेटा क्लियरली? हेलो। यस सर। हाँ, तो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर देखो 3 हो जाएगा, है ना। और इसकी जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1।
इस नोटेशन में भी कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिख सकते हैं, इस पे भी हमें बेटा वर्कआउट करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट Yes, क्लियर sir. बेटा? ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं हम लोग। सेकेंड वन इज t इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी, साइन टी प्लस साइन टी इंटू रूट वाई इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस वाई। ये देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटा? y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? t। यहाँ पे आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। क्या है ऑर्डर एंड डिग्री कवल? ऑर्डर तो इसका क्या है? 2 है, एंड इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है बेटा? 1, एंड सो डिग्री इज 1। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बोलो। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर इज, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर इज 4 एंड डिग्री इज 5। एम आई राइट? 4, है ना? right? ऑर्डर इज 4 एंड Yes, डिग्री sir. इज 5, क्योंकि देखो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या पावर क्या है? 5 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर बेटा? अब दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये फर्स्ट वन इजी है, कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इस टर्म का मीनिंग क्या है कवर? सिंपली एक्स क्यू है। इज दैट क्लियर? क्योंकि इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो, है ना? Yes, sir. ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा है, dy बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यू इक्वल टू के। एम आई राइट? है ना? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, dy बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यू इक्वल टू के। मुझे बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर क्या है यहाँ पे? 1। और बेटा डिग्री भी क्या है इसकी? Degree 1. 1, क्योंकि उसका हाईएस्ट 1. पावर 1 ही है। नहीं, बट सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट वन। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1, क्योंकि पावर 1। सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट। देखो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम देंगे पहले इसको हम लोग? इंटीग्रो Differential डिफरेंशियल equation. इक्वेशन। क्या नाम दोगे इसको आप? इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा मुझे बताओ ऊपर वाले मतलब फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो ये फंक्शन है 3x² dx, वो इंटीग्रेबल फॉर्म में है, वो ना डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है x के टर्म में, जबकि सेकेंड वाले में आपका वो फंक्शन ही ऑलरेडी प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? इसकी वजह से, और इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। समझ में आया क्या नहीं. इसको? क्योंकि 3x² का x के Yes, sir. रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल है, 3 और x² का x³ बट y का x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जब तक कि फंक्शन ऑफ y x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इसीलिए इस इंटीग्रेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या नाम दिया मैंने? इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका भी ऑर्डर और डिग्री आपको पूछा जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट पेज पे दे रहा हूं। अब आप लोग मेरे साथ देखो यहाँ, क्या मैं यहीं पे देख लो, जगह है अपने पास। क्या मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो ये डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू बन जाएगा क्या? प्लस Yes, sir. ए इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस B. क्या होगा कवल? बी वाई इक्वल टू सी 0। क्यों कवल ये ऐसा क्यों बोल दिया मैंने बी वाई? बिकॉज एज वी नो दैट डेरिवेटिव इज द इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव थर्ड में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट का सेकंड में कन्वर्ट होगा, बट इंटीग्रल जो है वो ओरिजिनल फंक्शन में जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. है ना? अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री कितना हो जाएगा? ऑर्डर इज Order 3, 3. नहीं, एंड डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? Degree 1, 1. नहीं, ऑर्डर इज
3 डिग्री इज 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इज दैट यस क्लियर? सर। क्योंकि देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है और इसका सर पावर क्या है, 1 है। यस बेटा प्लीज कवर। इज दैट क्लियर? सर मतलब हम किसी भी डिफरेंशियल का ऑर्डर बता सकते हैं ना, मतलब जैसे बिल्कुल हमने पहले इसमें क्या था, बिल्कुल बेटा, ये ऑर्डर बता को आप सकते हैं। हाँ ऑर्डर को आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बता सकते हो, बट डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी। इट डिपेंड्स। सर फाइन। तो हर बार उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं ना। बिल्कुल, अगर बात डिग्री की होगी ना कवल, तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही होगा, या फिर फ्री फ्रॉम रेडिकल तो साइन सर हम आपको। यस बेटा। मतलब कि हमेशा होगी, क्योंकि हम हमेशा ही उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लेकर आते हैं ना, तो डिग्री भी बिल्कुल 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 हमेशा बिल्कुल एग्जिस्ट। बिल्कुल। अगर आप ऐसा नहीं करते हो बेटा, तो आप ये मान के चलो कि आप उसका और डिग्री प्रॉपर वे में फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, है ना। ऑर्डर तो डायरेक्ट आप यस देख सर। के बता दोगे कवर, बट डिग्री के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सप्रेस करना ही होगा कवर। आप गॉट इट? यस सर। चलेगा बेटा? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कवर, है ना। हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। देखो मैंने इनिशियली ही बोला कि लॉग, कॉस, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन होते हैं, अलजेब्राइक नहीं होते, इनको पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता है। तो देखो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस मैंने बोला डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ इट एग्जिस्ट फॉर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे बताओ कवल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगा? ऑर्डर 2। ऑर्डर 2, गुड, वेरी गुड। ऑर्डर 2, यस अनगा प्लीज। डिग्री बताओ बेटा, डिग्री, डिग्री बेटा अनगा। नॉट डिफाइंड। डिग्री इज बेटा नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि देखो ये ना ln है लॉगरिथमिक फंक्शन है बेटा यहाँ पे, है ना। और इस लॉगरिथमिक फंक्शन की वजह से, इस लॉगरिथमिक फंक्शन की वजह से इसको आप एज ए ना पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ऑफ द डेरिवेटिव्स। दैट्स व्हाई इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल, अनगा एंड कवल, ऑर्डर, अनगा ऑर्डर, 2 2 अनगा ऑर्डर यस प्लीज, सर। अनगा ऑर्डर सेकंड इक्वेशन का। टू टू टू, गुड गुड सर। गुड, वेरी गुड। टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर 2। और डिग्री बेटा नॉट डिफाइंड। नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नगर, क्यों? क्योंकि देखो कॉस का फंक्शन है और उसका एंगल क्या है, इट्स डेरिवेटिव है। अगर ना यहाँ सिंपली कॉस एक्स होता और कॉस वाई होता, तो ना उसकी डिग्री भी 2 होती और ऑर्डर, सॉरी उसकी ऑर्डर 2 होती और डिग्री 1 हो जाती। समझ रहे हो आप? बट वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यस किसका सर। है, डेरिवेटिव्स का है, इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं अपने तरफ से, और फोर्थ वन दे देता हूं आपको। देखो फोर्थ वन, डी क्यू बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू एक्स इंटू कॉस वाई। अब बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा कवल एंड अनगा? इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। ऑर्डर 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 इज 3। 3 बेटा, ऑर्डर इज 3 बेटा, एंड डिग्री कवल एंड अनगा, डिग्री बोलो कवल, नॉट डिग्री डिफाइंड। नो। नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। Yes, here it is defined. Degree is 1. अरे आप पढ़ो ना, मैंने बताया है क्या? पॉलिनोमियल्स किसका हाँ वो बनाओगे, डेरिवेटिव्स का बनाओगे ना। यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो y का है, डेरिवेटिव्स का कहाँ है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो किसका था? यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन है। किसका था, डेरिवेटिव का था। यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन किसका था, डेरिवेटिव का था। अगर यहाँ x ln y होता, इसकी ऑर्डर 2 होती और डिग्री 1 होती। इज दैट क्लियर बेटा?
फर्स्ट एग्जांपल में देखो, हाँ एक और मैं ऐड कर देता हूं अपने तरफ से। आपको समझ में आया कवल अननगा मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको? यस सर यस सर। मान लो d4y अपॉन dx4 है, और यहां मान लो x इंटू ln y है। अब बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा कवल अननगा? ऑर्डर 4 ऑर्डर 4, गुड, वेरी गुड, क्योंकि जी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 प्रेजेंट है। एंड डिग्री बेटा? 1 डिग्री 1। क्यों? लॉगरिथमिक फंक्शन है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉगरिथमिक किसका है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट y के जगह पे अगर dy बाई डी एक्स होता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता, तो हमें प्रॉब्लम होता कि अब मैं अपने डेरिवेटिव्स को एज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। यस सर एक और क्वेश्चन रह गया, थर्ड वन कवल एनानगा देखो। थर्ड वन क्या है? ऑर्डर 1 थर्ड वन इज, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो y इक्वल टू, ये जो पूरा फंक्शन है आप लोगों को पता है e रेज़ टू x का एक्सपांशन क्या होता है बेटा? यस सर क्या होता है कवल? एक्सपांशन ऑफ e रेज़ टू x, ई 1 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 2 एक्स वाई फैक्टोरियल 1, 1 एक्स स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी तो वही है, y इक्वल टू e रेज टू dy बाई dx, नहीं है कवल? यस सर है कि नहीं? आप dy यस सर बाई dx के जगह पे अगर आप x पुट कर दो पूरे इक्वेशन में, ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ना। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू dy बाई e रेज टू dy बाई dx है क्या? अगर आप e बेस पे लॉग ले लो बेटा, e बेस पे अगर आप लॉग लोगे क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू ln y, होगा कि नहीं? ये इतना हाँ बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हुआ है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर पक्का अनगा? इज दैट क्लियर? हाँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? ऑर्डर 1, 1 डिग्री 1। 1 कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ कंफ्यूजन है बेटा तो बताओ। मेरे अकॉर्डिंग ये अब इससे ज्यादा ऑर्डर और डिग्री पे वर्कआउट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको। ऑर्डर और डिग्री के आज सारे क्वेश्चंस जाके एनसीईआरटी पीवाईक्यू पे कंप्लीट कर लेना है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आज का यस अपना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या देख रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा आज का अपना? कर लोगे ना अब आप लोग? ऑर्डर एंड डिग्री में नो प्रॉब्लम तो सर नहीं आएगी? नो सर। श्योर ना? चलेगा। यस सर देखो अब ना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज कवर नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, बट बेसिक चीजें बस मैं बता रहा हूँ। जनरली जब बात फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की आती है तो आपको ना प्रिमिटिव का आइडिया होना चाहिए। प्रिमिटिव क्या होता है? एक्स और वाई की बात करें लूज सेंस में, तो वैसे तो मुझे वेरिएबल्स बोलना चाहिए, तो मैं सिंपली एक्स और वाई जनरली यूज करते हैं, तो मैं उसके टर्म में बोल रहा हूँ। तो एक ऐसा रिलेशन जो वेरिएबल्स के बीच में हो और वो बहुत सारे एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ एसोसिएटेड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। मैंने डेफिनेशन दिया है, a relation between the variables, variables means केवल यहाँ क्या है अनानागा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बोथ, है ना, इसलिए वर्ड क्या है किया, वेरिएबल्स, which involves an essential arbitrary constant। अब ये जो n essential arbitrary constant का क्या मीनिंग है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ आगे, है ना। जैसे मान लो y इक्वल टू मैंने बोल दिया केवल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, इसमें कितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं बेटा आपको? 2, है ना। एक p है और दूसरा क्या है, q। इज दैट क्लियर कवल? इसमें कितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं? 1 यस ओनली के इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव, है ना। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। वो फंक्शन भी हो सकता है और रिलेशन भी हो सकता है। अब मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ क्या होता है ना। एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलो या फिर इफेक्टिव आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे मान लो आपको एक प्रिमिटिव दिया गया है y इक्वल टू a cos x प्लस b
साइन एक्स प्लस थी। आपको फर्स्ट टाइम जब आप स्ट्रीम करते हो कितने इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं बेटा, या इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं? 3। इज दैट क्लियर कवल? बट जी इट्स नॉट नेसेसरी कि यही हो, हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। देखो तो a cos x इट्स ओके, बट मैं b कांस्टेंट है और साइन x प्लस सी को साइन ए प्लस बी पे ब्रेक कर लिया, साइन x इंटू कॉस सी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन सी। बेटा चलेगा? अगले स्टेप में मैंने क्या बोल यस दिया, देखो a cos x प्लस b sin x, कैसे बोलो इसको, b cos c sin x। इट्स ओके कवल? यस क्योंकि देखो b cos c भी यस क्या है, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल तो सिर्फ x है ना। अब प्लस sin हाँ c cos x। बेटा इज दैट क्लियर? मुझे बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos x। तो अगर मैं cos x कॉमन ले लूं तो देखो तो a प्लस साइन सी, a प्लस b साइन सी, a प्लस b साइन सी इंटू कॉस एक्स प्लस b cos c। इज दैट क्लियर बेटा? b cos c इंटू साइन एक्स। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं अगले स्टेप में, y इक्वल्स टू अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा साइन एक्स? कवल है ना का बताओ? क्योंकि देखो a b और c अगर कांस्टेंट है, a प्लस b साइन c भी तो एक कांस्टेंट ही बनाएगा ना, जिसको मैंने अल्फा बोल दिया है, यस बराबर क्या, जैसे 2 प्लस 3 इंटू 6, वो एक कांस्टेंट ही देगा इसको अल्फा। और b cos c भी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ अल्फा। अब आप देखो y में सिर्फ दो ही एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक है अल्फा और बीटा। इफेक्टिव, वो जो वर्ड मैंने यूज किया है ना, इसेंशियल या इफेक्टिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनिशियली वो 3 दिख रहा था जो कि रॉन्ग है। इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें कितने हैं बेटा, 2 है। ये समझ में आया क्या? यस सर तो इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट का क्लियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बेसिस पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे अगले क्लास में। आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा कि प्रॉपर यस वे में सर आप इसका रिवीजन करो। कोई डाउट या कोई क्वेरी आता है बेटा तो वो बिल्कुल बताइए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को जो कि आज हमने देखा है उसको अपन शॉर्ट आउट कर सकें, है ना। और डिटेल में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको कल बताऊं। ये क्लियर है कवल एंड नगा? इज दैट क्लियर? यस सर यस पक्का? ठीक है, तो यहाँ तक आज हाँ की क्लास यहीं पे रखते हैं। कवल कोई चेंजेस भी है तुम्हारे टाइम टेबल में? नहीं सर अभी जा रहे हो आप वहाँ? नहीं सर अभी तो नहीं जा रही हूँ क्यों बेटा? क्योंकि सर वो कैसे हो गया है कि वो उन्होंने ना इंग्लिश और म्यूजिक की रखी है ओके और इंग्लिश और म्यूजिक की क्लास के बीच में कुछ ब्रेक है ओके 45 मिनट्स का। ओके तो वहां जाके भी फिर ऐसे हो रहा है कि सिर्फ टाइम ही कंज्यूम हो रहा है। तो फिर मैंने पापा से बात किया ओके, तो जस्ट मिनट पापा कवल, है ने ना, मुझे जस्ट। ओके, थैंक यस सर यू।